जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजॉन स्टडी पॉइंट पर। आज हम जीके के टॉप के 30 क्वेश्चन करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो आगे पाने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता में घर बने हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता में घर बने हुए थे। आपका सही जवाब है ईंट के। सिंधु घाटी सभ्यता में घर ईंट के बने हुए थे। आपको ध्यान रखना है, यह भारतीय महाद्वीप की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व था। सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, लोथल आदि हैं। आपका प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था? निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था? आपका सही जवाब है ऑप्शन 3 लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। यह आपको ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है, लोथल गुजरात में है और लोथल से गोदीबाड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानघर की प्राप्त हुई। यह भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 3, मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन 1 महान स्नानागार। मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? आपका सही जवाब है महान स्नानागार। आपको ध्यान रखना है, कमरे में कुएं के साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से मिले हैं। प्रश्न नंबर 4, वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन 3 संस्कृत। वेदों की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। आपको ध्यान रखना, वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थववेद। आपको ध्यान रखना है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे नया वेद अर्थववेद है। अर्थववेद में जादू टोना के बारे में बताया गया है। प्रश्न नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्न में से किस धातु की जानकारी नहीं थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्न में से किस धातु की जानकारी नहीं थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन 1 लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। आपको ध्यान रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता द्रविड़ सभ्यता थी। यह भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 6, उन्नयन संस्कार क्या होता है? उन्नयन संस्कार क्या होता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन 3 बच्चे का पवित्र जनेऊ संस्कार। उन्नयन संस्कार बच्चे का पवित्र जनेऊ संस्कार होता है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित जिलों में से किसमें हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ी स्थल खोदा गया था? निम्नलिखित जिलों में से किसमें हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ी स्थल खोदा गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन 2 हिसार। राखीगढ़ी हिसार जिले में खोदा गया था। यह आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ी स्थल हरियाणा के हिसार जिले में खोदा गया था और इसकी खोज 1997 से 1999 में की गई। प्रश्न नंबर 8, मोहनजोदड़ो में मिली सबसे महत्वपूर्ण संरचना कौन सी थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन 3 महान स्नानागार। मोहनजोदड़ो में मिली सबसे महत्वपूर्ण संरचना महान स्नानागार थी। प्रश्न नंबर 9, निम्न 4 वेदों में से कौन से वेद में माया, जादू, मंत्र तंत्र के बारे में विस्तार से बताया गया है? निम्नलिखित 4 वेदों में से कौन से वेद में जादू टोना, माया के बारे में बताया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन 1 अर्थववेद में। अर्थववेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र के बारे में बताया गया है। अर्थववेद सबसे नया वेद है। यह भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 10, आर्यन कब भारत आए थे? आर्यन कब भारत आए थे? सही जवाब है 1500 BC में।
आर्यन 1500 बीसी में भारत आए थे, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 11, वर्ण शब्द का शाब्दिक अर्थ है। वर्ण शब्द का शाब्दिक अर्थ है, आपका सही जवाब है ऑप्शन 2 रंग। वर्ण शब्द का शाब्दिक अर्थ रंग है, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 12, चार वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। चार वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सही जवाब है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अथर्ववेद सबसे नया वेद है, यह भी आपको ध्यान रखना है। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में, यह आपको ध्यान रखना है। आपका प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है। आपका सही जवाब है ऑप्शन 2 फरीदाबाद। फरीदाबाद हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है। बाकी सभी हड़प्पा संस्कृति के स्थल हैं, जैसे राखी गढ़ी भी है, बनावली भी है, दौलतपुर भी है, लेकिन फरीदाबाद हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है। प्रश्न नंबर 14, वैदिक देवता भैरव भैरव का विकास किस देवता से माना जाता है। वैदिक देवता भैरव भैरव का विकास किस देवता से माना जाता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन 2 रुद्र। वैदिक देवता भैरव भैरव का विकास रुद्र से माना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 15, आदि मानव ने सबसे पहले यह सीखा। आपका सही जवाब है आग उत्पन्न करना। आदि मानव ने सबसे पहले आग उत्पन्न करना सीखा। प्रश्न नंबर 16, आपका प्रश्न नंबर 16 है, पुरानाश्मी मनुष्य का जीवन निर्वाह इनमें से होता है। इनसे होता है। आपका सही जवाब है सबसे पहले शिकार, मछुआई, अन्न संग्रहण, यानी ऑप्शन 2 आपका सही जवाब है। पुरानाश्मी मनुष्य का जीवन निर्वाह शिकार, मछुआई, अन्न संग्रहण से होता है। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से किस तरह से हड़प्पा के विभिन्न स्थलों में समानता पाई जाती है। निम्न में से किस तरह से हड़प्पा के विभिन्न स्थलों में समानता पाई जाती है। आपका सही जवाब है ऑप्शन 4 मोहर। मोहर से समानता पाई जाती है हड़प्पा के विभिन्न स्थलों में।